हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक लेके आया हूँ आप सभी के सामने आज की चार बेहतरीन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। इसी के साथ आज हमारी चार पजल और मिला के पूरी 100 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। डे नंबर 25 हमारा आ चुका है, जिससे हमारी आज तक जो आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, पूरी 100 पजल कंप्लीट हो जाएंगी। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारे अपडेट्स के लिए, क्विजेस के लिए, पीडीएफ के लिए इस क्लास की आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरे से डेली लाइव पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरी क्लास होती है डेली मॉर्निंग 10 AM पे। डेली मॉर्निंग 10 AM पे मेरी वहां पे क्लास होती है। वहां पे मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाता हूँ, टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहा हूँ। वहां पे प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करेंगे और मेंस के सेशन भी हम लोग वहां पे करेंगे लाइव। तो यू कैन ज्वाइन मी डेली लाइव ऑन टेक्स्ट बुक एट 10 AM, है ना, 10 बजे पे आप लोग मुझे वहां पे लाइव पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो अपना चल रहा है वो तो चलता रहेगा। ठीक है जी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे 3 वेरिएबल वाली पजल। सॉलिड पजल है, पीओ लेवल की पजल है। पैरेलल रो अरेंजमेंट करेंगे जो कि क्लर्क प्लस लेवल की है। और एक करेंगे ईयर प्लस एज प्लस वेरिएबल, मतलब ईयर के साथ एज भी, एज के साथ वेरिएबल। ये भी पीओ प्लस लेवल है। और मंथ पजल करेंगे जो क्लरिकल लेवल की। तो चार हमारे पास क्वेश्चन है, जिसमें से 3 पजल के हैं और एक सिटिंग अरेंजमेंट का है जो कि पैरेलल रो से रिलेटेड है। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करें। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। यहाँ पे इंग्लिश में डिटेल्स है, यहाँ पे हिंदी में डिटेल्स है। और इसे कहते हैं 3 वेरिएबल पजल, जिसमें आपको पर्सन दे रखा है, कुछ उनके डिफरेंट ब्रांड की शर्ट जो पहनते हैं वो दे रखी है, और साथ ही साथ उनके कलर्स दे रखे हैं। ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्या इसका अरेंजमेंट बनना चाहिए। देखो, आपसे बोला 7 लोग हैं, TUV WXYZ बॉट शर्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड की शर्ट खरीद रहे हैं। पहले पर्सन के नाम लिख लो, TUV WXYZ, टी, फिर UV WX और Z। ये पूरे 7 लोग अपने बन के आ गए TUV WXYZ। ठीक है। अब मैं दो पॉसिबिलिटी ले रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी जहां पे ये एक तो शर्ट्स का कॉलम बनेगा, शर्ट्स, और क्या आएंगे साथ में, कलर, शर्ट और कलर का। एक और ले लो जिसमें शर्ट और कलर बन के आएगी, है ना। और जरूरत पड़ी तो और पॉसिबिलिटी ले लेंगे, कौन मना कर रहा है, पॉसिबिलिटी के तो गेम है पजल में पूरा। ठीक है जी। अब यहां पे बोला है अलग अलग ब्रांड की शर्ट पहनते हैं, लेवाइस, यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, रेमंड एंड सो ऑन, और अलग अलग कलर की शर्ट भी पहनते हैं। वाई बॉट रेमंड शर्ट, रेमंड नहीं, देखो यहाँ पे ना स्निच है, इसको चेंज कर लेना। यहाँ पे ये रेमंड नहीं आएगा, स्निच आएगा। वाई बॉट स्निच शर्ट, वाई ने स्निच की शर्ट खरीदी। वाई ने स्निच की शर्ट खरीदी, किस ब्रांड की खरीदी, स्निच की। विच इज नॉट ब्लू इन कलर, और जो स्निच की जो शर्ट है वो ब्लू कलर की है नहीं, स्निच की जो शर्ट है वो ब्लू कलर की नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई जो है ब्लू कलर की नहीं पहनेगा, वाई ब्लू कलर की शर्ट नहीं पहनेगा। ठीक है। वी वॉट शर्ट विच इज ब्लैक इन कलर, विच इज ब्लैक इन कलर, तो वी जो है ब्लैक कलर की ले रहा है, तो यहां पे मैंने ब्लैक लिख दिया, वी के साथ ब्लैक। तो वाई में अपना ब्लैक भी नहीं आ सकता, वाई में अपना ब्लैक भी नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि वी ब्लैक पहन रहा है। एंड जेड वॉट मोंटे कार्लो शर्ट, जेड कौन सी खरीद रहा है, मोंटे कार्लो, तो यहां मैंने लिख दिया मोंटे कार्लो। जेड मोंटे कार्लो खरीद रहा है। अभी इनके कलर नहीं पता और वी का मुझे ब्रांड नहीं पता। ठीक है। एक्स बॉट इधर यूएस पोलो और गैप, एक्स या तो यूएस पोलो खरीदता है या गैप खरीदता है। तो एक्स में एक बार मैंने रख दिया यूएस पोलो और एक बार मैंने रख दिया गैप। ठीक है। वाई में स्निच रहेगा ही रहेगा, और जेड में मोंटे कार्लो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और वी में अपना ब्लैक रहेगा ही रहेगा। कोई समस्या ही नहीं है यहां तक। तो आगे देखते हैं। डब्लू बॉट शर्ट विच इज ग्रीन कलर, डब्लू ग्रीन कलर की पहनता है, तो डब्लू में मैंने ग्रीन लिख दिया, डब्लू में हमने ग्रीन लिख दिया। ठीक है जी। अब डब्लू में ग्रीन लिख दिया तो एक्स वाई जेड से ग्रीन कैंसिल हो गया, और वाई से भी ग्रीन कैंसिल है ना, वाई से भी ग्रीन कैंसिल हो गया। साथ ही साथ एक्स और वाई, एक्स और जेड से भी ग्रीन कैंसिल और ब्लैक भी कैंसिल, है ना, है ना। ठीक है। अच्छा, ब्लैक और ग्रीन अपना जो है एक्स और जेड से कैंसिल भी हो गया साथ में। डब्लू जो है ग्रीन कलर की पहन रहा है। एंड टी डिड नॉट बाय यूएस पोलो शर्ट, और टी जो है यूएस पोलो नहीं खरीद रहा। तो यूएस पोलो का सेंस बनता भी क्या है। अच्छा, इस केस में बनता है, केस नंबर 2 में यूएस पोलो का सेंस बनेगा। देखो, यहां पे क्या है कि यूएस पोलो एक्स ले रहा है
और यहाँ पे गैप ले रहा है, और टी यूएस पोलो नहीं ले रहा, तो टी में मैंने लिख दिया कि टी यूएस पोलो ले नहीं रहा है, टी यूएस पोलो नहीं ले रहा, तो यूएस पोलो यू बी डब्ल्यू लेंगे केस नंबर 2 में, ठीक है। यू वॉट शर्ट विच इज व्हाइट इन कलर, यू जो है व्हाइट कलर की ले रहा है, तो ये तो कंफर्म चीज है, दोनों पॉसिबिलिटी में ऐसे ही बनेगा, कंफर्म चीज है, दोनों पॉसिबिलिटी में ऐसे ही बनेगा, है ना। विच इज नॉट एच एंड एम शर्ट, और जो व्हाइट कलर की वो एच और एम की नहीं है, एच एंड एम नहीं है ना, तो यू जो है, यू अपना जो है एच एम वाली शर्ट नहीं पहनेगा, एच एम की शर्ट नहीं पहनेगा यू, ठीक है। द गैप शर्ट इज ब्राउन इन कलर, गैप की जो शर्ट है वो ब्राउन है, अब देखो गैप शर्ट यहां पे है तो ये हो जाएगी ब्राउन, अब यहां पे ब्राउन आ नहीं सकता क्योंकि गैप के साथ आएगा, तो गैप यहां पे आएगा कंफर्म, और ब्राउन आएगा कंफर्म यहां पे, क्योंकि यही एक जगह बची जहां पे गैप और ब्राउन आ सकता है, और यहां पे गैप ब्राउन ऐसे बन गया, ठीक है। यूएस पोलो शर्ट एंड मोंटे कार्लो शर्ट आर ब्लू एंड पिंक इन कलर, मतलब यूएस पोलो की है ब्लू कलर की, यूएस पोलो ब्लू, देखो ब्लू ब्लू ब्लू, यूएस पोलो में आ गया ब्लू। अब यहां पे यूएस पोलो में ब्लू कैसे आएगा, देखो टी में यूएस पोलो आना नहीं है, अब यूएस पोलो को कहीं भी रखोगे तो ब्लू साथ में आ नहीं पाएगा, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये केस सही जाएगा। यूएस पोलो ब्लू हो गई और मोंटे कार्लो कौन सी हो गई, पिंक कलर की हो गई, तो मोंटे कार्लो में पिंक आ गया यहां पे इस तरीके से, ठीक है। रेमंड शर्ट इज ग्रीन इन कलर, रेमंड शर्ट जो है ग्रीन की, तो ग्रीन कलर यहां पे है तो रेमंड आ जाएगा यहाँ पे, रेमंड आ गया अपना यहाँ पे, ठीक है। एक कलर कौन सा बचा, वाई में कौन सा आएगा, वाई में आ जाएगा ग्रीन, रेड आएगा, रेड रह गया ना, रेड आ जाएगा वाई में आ गया रेड, पिंक रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक व्हाइट ब्राउन, ठीक है। अब यू और वी में कौन सी ब्रांड आएगी, है ना, यू एच एम पहन नहीं रहा, तो यू एच एम नहीं पहना तो वी पहनेगा एच एम की शर्ट, और एक कौन सी बची अपनी, कौन सी लगी, लेवाइस, हाँ लेवाइस आ जाएगा यू में, है ना। इस तरीके से बनेगा अरेंजमेंट, तो ये थी 3 वेरिएबल अरेंजमेंट जिसमें पर्सन थे, उनकी शर्ट्स थी और उनकी कलर थे। क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, पहला दे रखा है वाई स्निच रेड, तो वाई स्निच रेड ये तो सही है, ये तो सही है। डब्लू रेमंड ग्रीन, डब्लू रेमंड ग्रीन ये भी सही है। यू गैप ब्राउन, यू लेवाइस व्हाइट, तो ये वाला सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, नॉट करेक्ट पूछा है। डी कह रहा है वी एच एम ब्लैक, तो वी एच एम ब्लैक, देखो वी एच एम ब्लैक ये भी सही है, और एक्स यूएस पोलो ब्लू, तो एक्स यूएस पोलो ब्लू ये भी सही है, तो आपका केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, यही हमें बताना था कौन सा नॉट करेक्ट है। कौन सा व्यक्ति लेवाइस की शर्ट खरीदता है, तो लेवाइस जो खरीद रहा है यू खरीद रहा है, यू का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आ गया ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ये गया जिसमें 10 पर्सन है, दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, सच दैट पर्सन इन रो 1 फेसेस द पर्सन इन रो 2, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। आइए देखते हैं क्या बनेगा। अब बोला है जीएचआई जेके सिट इन रो 1 फेसिंग साउथ, मतलब जो रो 1 है वो साउथ करेगी, और उसमें कौन कौन बैठा है, जीएचआई जेके, कौन कौन बैठा है, जीएचआई जेके, तो ये गया रो 1, और इसमें बैठेंगे जीएचआई जेके, जीएचआई जेके, और सभी लोग करेंगे साउथ, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। वो लाइन थोड़ी लंबी खिंच गई है, उसको हटा देते हैं यहां से इतना, अच्छा ये पूरा हट जाएगा, कोई बात नहीं, ये ऐसे हो गया जीएचआई जेके। और फिर क्या है, रो 1 में बैठे साउथ कर रहे हैं, और क्यू आर एस टी यू भी, यू क्यू आर एस टी यू रो नंबर 2 में बैठेंगे, जो कहां पे फेस करेंगे, नॉर्थ में, तो क्यू आर एस टी यू जो कि नॉर्थ में कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से एक और केस बना लो, 1 2 3 4 5, और ये यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये केस नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको केस नंबर 2 नाम दे देते हैं, और देखते हैं अरेंजमेंट अब कैसे बन सकता है। यू नीदर फेसेस आई नॉर सिट एट एनी एंड ऑफ द रो, मतलब यू ना तो आई को फेस कर रहा है, यू आई को फेस नहीं करेगा, मतलब यू आएगा नीचे वाली रो में, यू कहां आएगा, नीचे वाली रो में आएगा, और यू आई को फेस नहीं कर रहा है, और यू जो है कोने पे भी नहीं बैठेगा, यू कोने पे नहीं बैठेगा, तो यू इन तीन में से कहीं पे आएगा, तीन में से कहीं पे आएगा, ठीक है। क्यू सिट एट वन ऑफ द एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, क्यू किसी एक कोने पे बैठा, दो लेफ्ट में है एस के, अगर दो लेफ्ट में है एस के तो क्यू इस कोने पे तो आ ही नहीं सकता ना, क्यू आएगा यहाँ पे और दो लेफ्ट में एस के बनेगा ऐसे। अब यू कोने पे आना नहीं था तो यू या तो यहाँ पे आएगा या यू अपना यहाँ पे आएगा, और क्यू दो लेफ्ट में एस के ऐसे बन गया। बताओ ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्यू दो लेफ्ट में हो गया एस के, और यू या तो यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा, सिंपल है, ठीक है। टी इमीडिएट राइट में है जो के को फेस कर रहा है, अब देखो के को जो भी फेस करेगा, के को जो भी फेस करेगा उसके इमीडिएट राइट में कौन होगा, टी होगा, उसके इमीडिएट राइट में कौन होगा, टी होगा।
अब के को अगर आपने यहां रखा, सपोज के को यहां रखा, तो के को ये फेस करेगा, तो इसका इमीडिएट राइट तो कोई हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। के को यहां रखा तो के को ये फेस करेगा, तो इसका इमीडिएट राइट टी आ जाएगा यहाँ पे। और के को यहां रखा तो के को फेस ये करेगा क्यू, तो इसका इमीडिएट राइट टी बन जाएगा। तो टी यहां और यहां कहीं भी आ सकता है। सिमिलरली के को यहां रखा तो टी यहां आ जाएगा, क्योंकि के को फेस एस करेगा, एस का इमीडिएट राइट टी। और के को यहां रखा, के को फेस ये करेगा, इसका इमीडिएट राइट टी ऐसे बनेगा। तो टी इन दोनों में से कहीं आ सकता है और टी इन दोनों में से कहीं आ सकता है। अभी होल्ड पे रखेंगे, देखेंगे आगे चीजों को। दो लोग बैठे हैं एच और जे के बीच में, एच और जे में दो लोग आएंगे, देखेंगे कैसे आएगा, अभी कंफर्म नहीं कह सकते कुछ। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ के इज वन मोर, के राइट में जो लोग है ना वो एक ज्यादा है, एक ज्यादा मतलब एन प्लस वन आएंगे, एक ज्यादा आएंगे। वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ टी, तो टी के राइट में आएंगे एन नंबर ऑफ लोग, के राइट में जो आएंगे वो एक ज्यादा आएंगे टी के राइट से। अब टी के राइट में अगर आपने एक रखा, जैसे अगर टी को यहां रखा, तो टी के राइट में कितना होगा, एक। तो के राइट में दो आने चाहिए, तो के आना चाहिए अपना यहाँ पे, तभी के राइट में दो बनेंगे, है ना, तभी के राइट में दो बनेंगे। यदि आपने टी को यहां रखा तो टी के राइट में जीरो, तो के राइट में एक होना चाहिए, तो के आएगा अपना यहाँ पे, के आएगा अपना यहाँ पे। लेकिन उसने ये भी बोला है के को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में टी है, तो के को अगर आपने यहां रखा तो के यू को फेस करेगा, यू के इमीडिएट राइट में तो टी बन नहीं सकता। तो आपको एक बात क्लियर हो गई, आपको एक बात क्लियर हो गई, के कहां पे आएगा, के एस को फेस करते हुए आएगा केस नंबर वन में। और के को फेस एस करेगा तो एस के इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा, एस के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब क्यू यू एस टी तो आर यहां पे आ जाएगा। इस केस में देख लो, इस केस में देखो, टी को अगर यहां रखा, टी को यहां रखा, टी के राइट में जीरो, तो के राइट में एक होना चाहिए, के यहां आएगा, जबकि के को यहां आना चाहिए था, क्योंकि के को जो फेस करेगा उसके राइट में टी आएगा। तो टी आना चाहिए यहां पे, टी आना चाहिए यहां पे, है ना। और टी किसके इमीडिएट राइट में, जो के को फेस करे, तो के आएगा यहां पे। तो ये केस गलत हो जाएगा, क्योंकि टी के राइट में कितने आ रहे हैं, तीन, तो के राइट में कितने होने चाहिए, चार। तो यहां तो के लेफ्ट में चार आ रहे हैं, क्योंकि साउथ कर रहे हैं, तो साउथ का ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, और ये क्या होता है, राइट होता है ना। तो ये केस क्या हो गया, गलत। तो ये वाला केस सही जाएगा आपका, ये केस सही जाएगा, टी के राइट में एक, के राइट में दो, ठीक है। एच और जे में दो आएंगे, तो एच और जे को कोने पे रखूंगा तो एक दो जे, या फिर इधर रखूंगा तो एक दो जे, कैसे भी बन सकता है। जी लेफ्ट में है एच के, जी लेफ्ट में है एच के, तो एच के लेफ्ट में कौन आएगा, जी आएगा, बट नॉट इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएट नहीं है, तो इनके बीच में एटलीस्ट एक तो आएगा, एटलीस्ट एक तो आएगा इनके बीच में, है ना। जी लेफ्ट में है एच के बट नॉट इमीडिएटली। अब कैसे बन सकता है, देखो एच और जे में दो चाहिए, तो एच को आप इस कोने पे नहीं रख सकते। अगर इस कोने पे रखोगे तो जी के इमीडिएट लेफ्ट बन, ना तो लेफ्ट आ पाएगा ना इमीडिएट आ पाएगा। एच को यहां रखा तो जी के इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, तो एच यहां भी नहीं आएगा। तो यार फिर क्या करें, फिर क्या करें हम, क्या करें। तो एच को यहां रखता हूं, तो एक दो जी यहां आ जाएगा, है ना, यहां आ जाएगा, सॉरी जे आ जाएगा, एच और जे में दो चाहिए ना, तो जे आ जाएगा वहां पे, यहां कौन आ जाएगा, जे, जे आ गया। और जी लेफ्ट में है एच के, तो जी यहां पे आ जाएगा, बन सकता है, ठीक है, ये चीज तो पॉसिबल है। अब और क्या पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एच को मैं यहां पे रख दूं, एच को मैं यहां पे रख दूं, है ना। और एच को यहां रख दिया तो एच और जे में दो, एक दो जे अपना ऐसे बन जाएगा। एच के इमीडिएट लेफ्ट में जी आएगा नहीं, तो जी अपना यहां आएगा। लेकिन फिर देखो एक लाइन ये थी कि यू के सामने आई नहीं आना चाहिए, तो यहां तो यू के सामने आई आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब वही चीज सही बन रही थी जो हमने आपको पहले करके दिखाई थी, है ना। तो क्या बनेगा, एच आएगा यहाँ पे, जी आएगा यहाँ पे, और एच और जे में हो गए दो, के और जी, और आई आ गया यहाँ पे। तो ये बनेगा अरेंजमेंट इस तरीके से। क्लरिकल लेवल थी, लेकिन क्लरिकल में थोड़ा हाई लेवल की क्लरिकल थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने भी ऐसी सॉल्यूशन बनाया होगा। कितने लोग बैठे हैं यू आर के बीच में, यू आर में दो लोग आ रहे हैं एस टी, तो आंसर होगा इसका डी। और जे की पोजीशन क्या है, के रेस्पेक्ट में, जे की पोजीशन क्या है, के रेस्पेक्ट में, तो के रेस्पेक्ट में जे की पोजीशन है दो लेफ्ट, दो लेफ्ट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगली पजल पे आइए, बड़ी सॉलिड और प्यारी पजल दे रखी है। सिक्स नेम पर्सन है, जे क्यू सी ई जी टी, अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं, 1955, 69, फिर 65, 98, 72 और 2001। अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, और सभी की एज जो है 2023 से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। पहले मैं इनके ना ईयर्स लिख ले रहा हूं, फिर उनकी एजेस लिख दूंगा, फिर उनमें पर्सन और उनकी कंपनी फिक्स करेंगे। तो पजल बहुत प्यारी है, पीओ प्रो लेवल है ये। तो ईयर कौन कौन से है, जैसे 1955 है एक, तो है ना। 55 के बाद 65 लेना पड़ेगा पहले, 65,
65 के बाद मैं 69 लूंगा, 69 के बाद मुझे 72 लेना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं हम सारा। फिर 98, और फिर हम लेंगे 2001। तो तीन और तीन छह, पूरे छह हो गए ये, है ना। अब एक कॉलम बना लेते हैं एज का, और फिर एक दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे जिसमें पर्सन और उनके साथ में जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी एज यहाँ पे, है ना। ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2, और जरूरत पड़ी तीसरे को भी ले लेंगे। अब देखो एज 2023 से कैलकुलेट करनी है, 2023 से अगर 2001 वाली कैलकुलेट करूंगा तो ये 22 साल का होगा। कितने साल का होगा? 22 साल का हो जाएगा, है ना। तभी 2023 में जाके 22 का बनेगा। अब 1998 इससे 3 साल पहले पैदा हुआ तो ये 25 साल का हो जाएगा। अब 1972 इससे कितने साल पहले हो गए ये देखो, 8 में 2 गए 6, और 26 साल पहले, 26 साल पहले तो ये हो जाएगा 51 ईयर्स का। कितने का हो जाएगा? 51 का हो जाएगा, है ना। और नाउ तो 2023 में से 1972 माइनस कर लेना। देखो 2023 में से 1972 माइनस करूंगा तो 12 में 7 गए 5, 51 ही बनेगा, है ना। और 9 में 9 गए 0, 1 में से गए 0। फिर 1969 इससे 3 साल पहले पैदा हुआ तो 54 साल का हो जाएगा। 65 4 साल पहले तो 58 का हो जाएगा। और ये 10 साल पहले तो ये 58 और 10 68 का हो जाएगा। तो ये एजेस निकल के आ गई सभी की, ये सबकी क्या हो गई? एजेस निकल के आ चुकी हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करें? अब हमें पर्सन और उनके जो किस कंपनी में काम करते हैं वो लिखना है। ई बॉर्न इन द इवन नंबर ईयर एंड वर्क्स इन ओरेकल। ई इवन नंबर ईयर में बॉर्न हुआ है। इवन नंबर ईयर 55 नहीं है, 65 नहीं है, 69 नहीं है, 72 और 98 है। तो ई या तो यहां पे आएगा, और किस में काम करता है? ओरेकल, तो ओरेकल हो जाएगा यहां पे, और या फिर ई ओरेकल अपना यहां पे हो जाएगा, ठीक है। द वन हु इज द एल्डेस्ट वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट। सबसे बड़ा कौन है? 1955 वाला। तो ये किस में काम करेगा? माइक्रोसॉफ्ट में। तो यहां आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, यहां आ गया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ठीक है। अब पर्सन कौन आएगा? पता नहीं। प्रेजेंट एज ऑफ जी एंड टी इज 105। जी प्लस टी की एज का सम कितना है? 105 है। बोथ ऑफ देम डोंट वर्क इन मेटा गूगल। दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी मेटा गूगल में काम नहीं करते हैं। अब 105 कैसे बनेगा? देखो 68 से बनाऊंगा तो 68 में इससे नहीं बनेगा, 4 से नहीं बनेगा, 68 और 50, 8 और 1 9, 8 और 5 13 नहीं बनेगा। 58 से बनाऊंगा तो बन पाएगा 8 4 12, 8 9, 8 5 13 नहीं बन पाएगा। 54 और 51 बन पाएगा, केवल केवल 54 और 51 ही 105 बना के दे पाएगा। 54 और 51, तो 54 51 अगर 105 बनाएगा तो जी और टी तो इनमें आ नहीं पाएंगे, तो केस नंबर 1 तो यही गलत हो गया। तो जी और टी ऐसे आएंगे, जी टी या फिर जीटी, ऐसे आएंगे। केवल यही चीज हो सकती है 105 बनाने के लिए, और कोई पॉसिबल चीज है ही नहीं यहां पे, ठीक है। आगे देखो। अब देखो ये दोनों मेटा गूगल में नहीं करेंगे, तो मेटा गूगल में या तो ये करेगा या ये करेगा, है ना। तो मेटा गूगल इन दोनों में से आएगा, मेटा या गूगल, या फिर मेटा या गूगल, ठीक है, क्योंकि जीओटी तो कर नहीं रहे मेटा गूगल में। फिर क्यू डज नॉट वर्क इन गूगल। अब क्यू गूगल में कर नहीं रहा, तो क्यू गूगल में नहीं कर रहा, तो ठीक है क्यू गूगल में नहीं करेगा। देखेंगे क्यू कहां करेगा फिर, और क्यू कहां पे आएगा देखेंगे। क्यू डज नॉट वर्क इन गूगल, आईबीएम और अडोब। अरे बाप रे बाप, ना आईबीएम में कर रहा है ना अडोब में कर रहा है। क्यू इन तीन में से किसी कंपनी में नहीं कर रहा। बट वॉज बोर्न आफ्टर ई, लेकिन क्यू जो है ई के बाद पैदा हुआ है, तो ई है तो क्यू अपना यहां रख दो। और क्यू गूगल में कर नहीं रहा है। यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। क्यू ओरेकल क्या क्या बोला कि क्यू वाज बोर्न आफ्टर ई, तो ई के बाद आ गया क्यू यहां पे, है ना। और तो कोई नहीं बन रहा था ना 105 का सेंस, और तो कोई बन ही नहीं रहा, है ना। तो क्यू गूगल में नहीं आएगा, तो यहां से मेटा हटा दे रहा हूं, है ना। यहां रख दे रहा हूं क्या? गूगल। यहां रख दे रहा हूं क्या? गूगल। नहीं यहाँ सॉरी, क्यू गूगल में नहीं आएगा ना, यहाँ मेटा आएगा, सॉरी। यहाँ क्या आ जाएगा? मेटा। तो यहां पे हमने रख दिया मेटा। और गूगल में कौन कर रहा था? गूगल में करेगा फिर ये वाला पर्सन, गूगल आ जाएगा वहां पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखें। देर इज ओनली अ 4 ईयर डिफरेंस बिटवीन द वन हु वर्क्स इन गूगल आईबीएम। गूगल आईबीएम में जो काम कर रहा है उसमें केवल और केवल 4 साल का अंतर है। तो 58 और प्लस 4 62 है, नहीं तो 54 ही आएगा। तो यहाँ कौन आ जाएगा? आईबीएम वाला। यहाँ कौन आ गया? आईबीएम वाला। एक कंपनी कौन सी बची है भैया? एक कंपनी कौन सी बची है? अडोब। अडोब रह गई ना, तो एडोब आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी नाम इसका जिक्र हुआ था अडोब का। सी वॉज बोर्न बिफोर 1972। 1972 के पहले सी पैदा हुआ, तो सी इन दोनों में से कहीं भी आ जाएगा।
बट नॉट इन 1955, तो सी अपना यहां आ गया, ठीक है। टी ओल्डर है एडोब वाले से, एडोब वाले से बड़ा टी है, तो आपको टी की पोजीशन भी क्लियर हो गई, यहां टी नहीं रहेगा, तो टी रहेगा ऊपर यहाँ पे आईबीएम में, जी रहेगा यहाँ पे। तो 1% कौन बचा अपना, जे क्यू सीई जी टी, जे रह गया, जे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बन गया इस तरीके से अपना, ठीक है। ये बन गया इस तरीके से अपना, एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया। ये तो औपचारिकता वाली पजल है, मतलब औपचारिकता वाली पजल नहीं, ये पॉसिबिलिटी औपचारिकता थी, ये अपना आसानी से बन गया सारा। तो जे वर्क्स इन विच कंपनी एंड वॉन इन विच ईयर, तो जे अपना माइक्रोसॉफ्ट में 1955, माइक्रोसॉफ्ट 1955, ये सही हो गया। कितने लोग जी के बाद पैदा हुए, जी के बाद 2 लोग पैदा हुए, 2 हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे अपनी जो दे रखी है, ये मंथ वाली पजल दे रखी है। 8% ओपीक्यू आर एस टी यूबी पेड दियर ईएमआई इन डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीने में दे रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। आइए देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा। तो मंथ लिख लेते हैं, जनवरी मार्च अप्रैल जून। देखो कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है, याद रखना। जनवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई, अप्रैल जून जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर एंड दिसंबर। अब जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31, सितंबर में 30 है ना, जून जुलाई हाँ, अक्टूबर में 31 और दिसंबर में 31, ठीक है। पर्सन को फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। ओ पेड द ईएमआई 2% आफ्टर एस, एस के 2% बाद, मतलब एक का गैप आएगा एस और ओ में। एस हु पेड इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, और एस इवन वाले में दे रहा है, इवन वाला मतलब अप्रैल जून या सितंबर। तो एस के एक छोड़ के ओ, एक छोड़ के ओ और एक छोड़ के ए, तो 1 2 और 3, 3 केस हो गए। वी पेड हिज ईएमआई 3% बिफोर टी, वी 3% पहले कर रहा है टी के, तो वी और टी में 2 का गैप आएगा। टी हु पेड आफ्टर सितंबर, अब देखो आफ्टर सितंबर, अगर टी को मैंने दिसंबर में रखा केस वन में, तो 1 2 वी नहीं आएगा, तो टी को रखो यहाँ पे, 1 2 वी आएगा यहाँ पे। सितंबर के बाद टी को अगर यहां रखा केस टू में, तो 1 2 वी नहीं आएगा, तो टी को रखो यहाँ पे, 1 2 वी आएगा यहाँ पे। सितंबर के बाद यही जगह बची है टी, 1 2 वी आएगा यहाँ पे। तो तीनों केस अभी हमारे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ठीक है। यू पेड 2 मंथ बिफोर पी, यू 2 महीने पहले कर रहा है पी के, देखो उसने क्या बोला है, 2 मंथ, 2 मंथ बिफोर पी। ध्यान से समझना क्या बोला है, 2 महीने पहले कर रहा है पी के। 2 महीने पहले का मतलब है जनवरी, जनवरी 2 महीने पहले आता है मार्च के, है ना, क्योंकि 1 जनवरी पहला महीना, मार्च तीसरा, तो 3 के 2 पहले एक आता है, तो यू और पी ऐसे आ सकते हैं। इसमें गैप नहीं आएगा दो एक का, इसमें बीच में एक का गैप मत करना, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव मंथ होते तो आप कर भी सकते थे, कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा किन 2 महीनों में 2 महीने का गैप आ रहा है। तो जनवरी मार्च में 2 महीने गैप है, जनवरी के 2 बाद ही मार्च आता है। और जैसे सितंबर है, सितंबर के 2 महीने बाद कौन सा आता है, नवंबर, है ना, लेकिन नवंबर है नहीं, तो यहाँ पे यू और पी का कनेक्शन ऐसे ही बैठेगा। यहाँ देखो जनवरी मार्च हो सकता है, मार्च के बाद अप्रैल तुरंत आता है, तो मार्च अप्रैल का नहीं बैठेगा, और कोई जगह है नहीं, तो यहाँ पे भी यू और पी का ऐसे कनेक्शन बैठेगा। यहाँ देखो अप्रैल, अप्रैल के 2 महीने बाद अप्रैल चौथा है, 4 के 2 बाद 6, और जून होता है छठा, तो अप्रैल जून का बन नहीं सकता। जुलाई के बाद कोई जगह खाली है नहीं, तो यहाँ पे भी जनवरी अप्रैल का ही बनेगा यू और पी का कनेक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, नंबर ऑफ पर्सन पेड दियर ईएमआई बिटवीन पीवी इज वन मोर, पी और वी के बीच में जो लोग पे कर रहे हैं वो एक ज्यादा है। किससे एक ज्यादा है, बिटवीन टी आर से, तो टी और आर के बीच में कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। तो टी और आर में अगर देखो पी और वी में कितना रहा है, पी और वी में तो एक दे रखा है, तो टी और आर में 0 आने चाहिए, तो आर यहां आएगा या यहाँ केस वन में। यहाँ पीवी में कितने दे रखे हैं, 1 और 1 2, तो टी आर में 1 आना चाहिए, तो यहाँ तो टी आर में 1 आ नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। यहाँ पीवी में 1 है, तो 1 किससे एक ज्यादा है, 0 से, तो टीआर में 0 आने चाहिए, पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत। अब यहाँ पे पीवी में 1 है, तो टीआर में 0, आर सितंबर दिसंबर में कहीं आएगा। लेकिन उसने कहा क्यू पेड द ईएमआई आफ्टर आर, तो आर आएगा यहाँ पे और क्यू आएगा यहाँ पे, क्यू की बाद में हो गई आर के, ठीक है। ये भी आपकी क्लरिकल लेवल थी, लेकिन क्लरिकल प्लस लेवल थी ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताएंगे इस लास्ट वाली पजल की, कि इसके आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरे से टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डेली मेरे साथ 10 AM पे जुड़िए। किस चैनल पे, टेक्स्ट बुक के बैंक चैनल पे, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे लाइव में पढ़ाता हूं।
आप वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। कल मैं वहां पे ब्लड रिलेशन की क्लास लूंगा। कल मैं वहां पे ब्लड रिलेशन की क्लास लूंगा, ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा, बेसिक भी पढ़ाऊंगा और फिर कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे प्रैक्टिस के। तो आप मेरे से टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए ब्लड रिलेशन आप वहां पे सुबह टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे जुड़ सकते हैं सुबह 10 बजे। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।